डियर फार्मा कैंडिडेट, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहाँ पर से डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनके रिएजेंट, इनके ऑब्जर्वेशन और डायरेक्टली इनके नेम से क्वेश्चन आते हैं। तो इनको आज हम लोग समराइज्ड वे में, एब्स्ट्रैक्टेड वे में पूरे ग्लाइकोसाइड के टेस्ट को बारी बारी से देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही क्वेश्चन भी हम लोग डील करेंगे, कुछ ट्रिक्स और निमोनिक्स के थ्रू इनके टेस्ट को याद रखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले ग्लाइकोसाइड्स में आता है आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पहला होता है ब्रॉन-टैगर टेस्ट। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा कि हम साथ ही साथ इनके क्लासिफिकेशन की ओर लेकर चलेंगे। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग ग्लाइकोसाइड्स को क्लासीफाई करते हैं, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, वैसे ही इसी तरीके से हम स्पेसिफिक टेस्ट को भी उनके देखते जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आता है ब्रॉन-टैगर टेस्ट, जो कि है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। और आपने ग्लाइकोसाइड के क्लासिफिकेशन में स्टडी किया होगा, ओ ग्लाइकोसाइड, ठीक है, एन ग्लाइकोसाइड, एस ग्लाइकोसाइड, सी ग्लाइकोसाइड, ये सारी चीजों को आपने स्टडी किया है। अब इन स्पेसिफिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट भी चलिए देखिए। तो ब्रॉन-टैगर टेस्ट होता है किन के लिए? ओ ग्लाइकोसाइड्स के लिए जनरली, ठीक है, जो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग होती है उसे ब्रेक करने के लिए ब्रॉन-टैगर टेस्ट किया जाता है। इट मींस ये सेन्ना के लिए करते हैं। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर सेन्ना, तो आपका ब्रॉन-टैगर टेस्ट होगा। ये याद रखिएगा। इनकी टैगिंग भी देख सकते हैं, बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर, नाइपर, जीपैट, गेट, साथ ही फार्मासिस्ट, सभी में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ब्रॉन-टैगर टेस्ट में होता क्या है ये समझिएगा। तो हम लेंगे पहला ड्रग को बॉईल करेंगे H2SO4 के साथ। फिर उसके बाद क्या कुछ करना है आपको, H2SO4 जैसे हम डालेंगे फिर हम उनको सेक करके फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद हम लोग डालेंगे यहाँ पर क्लोरोफॉर्म या तो फिर इथर। अब जो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है, ऑर्गेनिक लेयर है, यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं अमोनिया। अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करने से देखिए, अमोनिया ऐड करेंगे तो यहाँ पर पिंक कलर का रिंग नजर में आता है। ठीक है, ये पिंक रिंग आपको नजर आएगा, जो कि प्रेजेंस को इंडिकेट करता है एंथ्राक्विनोन्स के। क्लियर? सिंपल सा बात है। देखिए, आपको 2 ही 3 रिएजेंट याद रखना है। ड्रग के साथ हमने क्या किया, पहला हमने लिया H2SO4, ठीक है, देन हम ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म और अमोनिया थर्ड। ये तीन ही चीज ऐड करना है। अमोनिया जैसे हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर रिंग शो होगा पिंकिश कलर का, जो कि एंथ्राक्विनोन के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। क्लियर? चलिए, तो ये बात हो गई हमारे सेन्ना, जहां पर ओ ग्लाइकोसाइड्स के लिए करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं मॉडिफाइड ब्रॉन-टैगर टेस्ट। मॉडिफाइड ब्रॉन-टैगर टेस्ट किया जाता है कार्बन कार्बन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए। ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा भी गया है। अभी आप लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो और आपको अच्छे से आइडिया होगा। मॉडिफाइड ब्रॉन-टैगर टेस्ट क्यों कहा जाता है भाई? ये आपको कार्बन कार्बन बॉन्डिंग के लिए तो देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक स्पेसिफिक रिएजेंट यूज होता है, जो कि है FeCl3। जो हमने प्रोसीजर ब्रॉन-टैगर में देखा, एग्जैक्टली आपको वैसा ही प्रोसीजर यहाँ पर मॉडिफाइड ब्रॉन-टैगर टेस्ट में देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर डिफरेंस यही है कि यहाँ पर जो रिएजेंट है वो FeCl3 रिक्वायर होता है। देन रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम। क्लियर? बस आपको फिर से वैसे ही अमोनिकल लेयर आपको यहाँ पर रिंग देखने को मिलेगा। अमोनिकल लेयर में पिंकिश या रेड कलर का आपको रिंग देखने को यहाँ पर भी मिलता है। यहाँ पर पूछा जाएगा कि कौन सा स्पेसिफिक केमिकल रिएजेंट है जो कि मॉडिफाइड ब्रॉन-टैगर टेस्ट में यूज किया जाता है, तो वो है FeCl3। और एक बात ध्यान रखिएगा, अभी तक आपने सुना है कि बिल्कुल ये कार्बन कार्बन बॉन्डिंग को ब्रेक करता है। यहाँ पर आपने सुना है कि ये ऑक्सीजन बॉन्डिंग के लिए होता है। बट एक और अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि रुबाब तो वैसे ओ ग्लाइकोसाइड में आता है, पर वो मॉडिफाइड ब्रॉन-टैगर टेस्ट में भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, याद रखिएगा, जब रुबाब का भी हम लोग टेस्ट करते हैं तो वो मॉडिफाइड ब्रॉन-टैगर टेस्ट होता है। ये आपको स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएंगे, सीके कोकाटे सर की बुक में मिल जाएगा, बायरन शाह की बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जरूर से इनको आप लोग रिमार्क कर लीजिए। ऐसे कुछ आपको जब न्यू चीजें पता चले तो उनको स्टार मार्क लगाकर रखा करिए।
ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट आपके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए है। साथ ही जैसे मैंने रुबाब के बारे में बताया, रुबाब के लिए ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं इनके यूवी लाइट में फ्लोरोसेंस से। तो यूवी लाइट में दो तरीके के देखिए रुबाब होते हैं, तो इनका आइडेंटिफिकेशन हम यूवी लाइट के फ्लोरोसेंस से करते हैं। एक है आपका रोपेंटिक रुबाब और एक है इंडियन रुबाब। रोपेंटिक रुबाब मतलब कि चाइनीज रुबाब होता है, जो कि क्या करता है, जब कभी भी हम लोग इनको जब कभी भी क्या किया जाए, चाइनीज रुबाब को यूवी लाइट के प्रेजेंस में देखा जाए तो ये ब्लू कलर का फ्लोरोसेंस इंडिकेट करता है। वहीं पर इंडियन रुबाब होगा वो वायलेट ब्लू, ठीक है, मतलब जो डीप वायलेट कलर है वो नजर आता है, वायलेट पर्पलिश कलर जो होगा वो नजर आता है इंडियन रुबाब में, और चाइनीज रुबाब जिसे रोपेंटिक रुबाब कहते हैं वो ब्लू कलर शो करता है। तो इन दोनों का डिफरेंस तो हो पाता है यूवी लाइट के थ्रू, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको बिल्कुल भी स्किप आप नहीं करेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। अब आते हैं आपके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में ही एलोवेरा में। अभी तक हमने सेन्ना के बारे में जाना, रुबाब के बारे में देखा, आइए एलोवेरा। ओके, साथ ही जो मॉडिफाइड ब्राउन टाइगर टेस्ट हमने देखा था वो भी एलोवेरा के लिए किया जाता है, क्योंकि वहां पर कार्बन, देखिए ये जो आपका एलो है किसमें आते हैं, ये सी ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं। तो यहाँ पर मॉडिफाइड ब्राउन टाइगर टेस्ट भी याद रखिएगा एलोवेरा के लिए हम करते हैं। अब आते हैं एलोवेरा का स्पेसिफिक टेस्ट। तो पहले जनरल टेस्ट में देखिए क्या किया जाता है, ब्रोमीन टेस्ट और बोरेक्स टेस्ट, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रोमीन टेस्ट और बोरेक्स टेस्ट। ब्रोमीन टेस्ट में क्या कुछ होगा, पेल येलो कलर प्रेसिपिटेट देता है टेट्रा ब्रोमोलिन के कारण, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। ब्रोमीन टेस्ट क्या करेगा, पेल येलो प्रेसिपिटेट शो करता है एलोवेरा के साथ, ब्रोमीन हम डालेंगे एलोवेरा के साथ तो पेल येलो प्रेसिपिटेट नजर आएगा। वहीं पर यदि बोरेक्स टेस्ट करते हैं, बोरेक्स टेस्ट को ही क्या कहा जाता है, सोको इंटेंसिस रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो बोरेक्स को जब ऐड करते हैं तो ग्रीन फ्लोरोसेंस शो करता है एलोइमोडिन, ठीक है। एलोइमोडिन के कारण क्या आता है, ग्रीन फ्लोरोसेंस, जो बोरेक्स टेस्ट है। पर वहीं पर ब्रोमीन टेस्ट करेंगे तो पेल येलो प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है, टेट्राब्रोमोलिन का, ठीक है। ये याद रखिएगा, अलग अलग रिएजेंट है, अलग अलग स्पेसिफिक यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है केमिकल, जिसके कारण ये फ्लोरोसेंस और रिएक्शन ये शो करते हैं। क्लियर, ये हमने डील किया ही था कि मॉडिफाइड ब्राउन टाइगर टेस्ट इनके साथ किया जाता है। आते हैं नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट क्या किसके लिए किया जाता है, आइसोबार्बालोइन, ये जो केमिकल है, देखिए एलोइमोडिन के लिए क्या करते हैं, बोरेक्स टेस्ट, टेट्राब्रोमोलिन ब्रोमीन टेस्ट, आइसोबार्बालोइन नाइट्रस एसिड टेस्ट, एंड आगे चलकर क्यूप्रेलॉइन टेस्ट भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइसोबार्बालोइन का यहाँ पर इंडिकेशन के लिए जो क्यूराकाओ एलो होता है वो शार्प पिंक कलर नजर आएगा यहाँ पर, और कैप फेंट पिंक कलर नजर आते हैं, और सोकोट्राइन और आपके जो जिंजीबर है वहां पर ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलती कलर में। क्लियर। नाइट्रिक एसिड टेस्ट, नाइट्रिक एसिड टेस्ट भी किन के लिए किया जाता है, एलोवेरा के लिए करते हैं। तो क्यूराकाओ एलो जो होता है वो डीप ब्राउन रेड कलर शो करता है, वहीं पर कैप भी आपके ब्राउनिश ग्रीन कलर शो करते हैं। ओके, और बात करेंगे सोकोट्राइन और जिंजीबर एलो, तो ये पेल ब्राउनिश येलो, पेल मतलब येलोइश ब्राउन कलर ये शो करते हैं। जनरली आपने देखा होगा जो सोकोट्राइन और आपके जो जिंजीबर एलो है, उनको जो जिंजीबर एलो है सोकोट्राइन का वैरायटी माना जाता है, क्योंकि इनके जो केमिकल रिएक्शंस हैं जनरली सिमिलर थोड़े से देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्यूप्रेलॉइन टेस्ट में ही आप कह लीजिए, जिसको हम क्लंक्स आइसोबार्बालोइन टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि आइसोबार्बालोइन के आइडेंटिफिकेशन के लिए इनको किया जाता है। क्या कुछ होता है यहाँ पर, क्यूप्रेलॉइन टेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कॉपर सल्फेट को, रिएजेंट याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट यूज किया जाता है सोडियम क्लोराइड के साथ 90% एल्कोहल के साथ, ठीक है। तो जो क्यूराकाओ एलो होता है वो वाइन रेड कलर शो करते हैं, ठीक है। कैप एलो होता है फेंट कलर यूज शो करेंगे येलो तक का, ठीक है। बट देखिए सोकोट्राइन और जिंजीबर होता है वो कोई कलर शो यहाँ पर नहीं करता, ये क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा। इसीलिए देखिए मेनली केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं सोकोट्राइन और जिंजीबर के आपको सिमिलर देखने को मिलते हैं, इसीलिए जिंजीबर जो होता है जिसको मंकी स्किन एलो कहते हैं, ये वैरायटी मान लिया जाता है सोकोट्राइन एलो का ही। तो देखिए स्पेसिफाइड टेस्ट ये किन के लिए था, एलोवेरा के लिए था भाई, ठीक है। तो सेन्ना का देख लिया, रुबाब का देख लिया, एलोवेरा का कंप्लीटली हमने देख लिया। तो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स का टेस्ट।
आगे बढ़ते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहां पर से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या कुछ देखा हमने, डिजिटैलिस। ठीक है, अब इसमें आता है क्या, जो आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है डिजिटैलिस। इनके टेस्ट को याद करने के लिए चलिए हम लोग जानते हैं एक ट्रिक। ठीक है, कि कौन कौन से टेस्ट हैं, बाल्जे टेस्ट, कैट टेस्ट, रैमन टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट, लीगल टेस्ट एंड एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, जिनको हम कैसे याद रख सकते हैं। एक सिंपल सा हम ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा एक बालक। ठीक है, बालक से याद रखिए बालजेट टेस्ट, ये आपको बालक नजर आ रहा है, बिल्कुल, तो बालक से हो जाएगा बालजेट टेस्ट। बालक को हम क्या कहते हैं, किड भी कहते हैं, आप सभी जानते हैं। ठीक है, अब इस किड ने क्या पहनी है, रेमंड का शर्ट पहना है, याद रख लीजिएगा, ये आपका ट्रिक है। ऐसी हम लोग ट्रिक में बना सकते हैं कि क्या है, रेमंड का शर्ट बहुत ही फेमस होता है, तो भाई ब्रांडेड बच्चा है, क्या कुछ बोल कर रहा है, रेमंड का इन्होंने शर्ट पहना है और किलर की जींस पहनी है। जींस किसका है, किलर का। रेमंड का शर्ट है, किलर का क्या कुछ है इनके पास, किलर का जींस पहना हुआ है। और लैब में है, लैब से हो जाएगा लीगल टेस्ट। देखिए लैब में क्या कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो लैब में क्या कर रहा है, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट वो परफॉर्म करके देख रहा है। क्लियर, तो क्या बताया, एक बालक है, बालक से बालजेट टेस्ट, जिसको हम किड भी कहते हैं तो किड टेस्ट, रेमंड का शर्ट पहना है तो रेमंड टेस्ट, किलर की जींस पहनी है किलर किलानी टेस्ट, और वो लैब में, लैब से हो जाएगा लीगल टेस्ट, लैब में एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट कर रहा है तो एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर, ये आपको पूरे जितने भी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट हैं इस ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। क्लियर, जो कि बालक वाला ट्रिक है, बालक। ठीक है, ठीक है, बालक की ट्रिक से याद रखिएगा। क्लियर, अब चलिए इनके आते हैं रिएजेंट में। तो रिएजेंट ज्यादातर अभी तक पूछा नहीं गया है, पर हम पर एक बार देख जाएंगे ताकि कभी आ जाए तो हमें कंफ्यूज ना हो। तो बालजेट टेस्ट में यूज होता है सोडियम पिक्रेट, ठीक है, जो कि येलो टू ऑरेंज कलर यहाँ पर नजर आएगा। अब यदि किट टेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे कैट टेस्ट में क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल एंड 3,5 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। कैट टेस्ट का रिएजेंट क्या है, 3,5 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड, जो कि पर्पल कलर शो करता है। क्लियर, आते हैं रैमन टेस्ट। रैमन टेस्ट का क्या कुछ है भाई, C2H5OH, ठीक है, 50% हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है नाइट्रोबेंजीन। क्लियर, जो कि वायलेट कलर शो करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा किलर किलानी टेस्ट, जो कि डिजिटॉक्सो शुगर के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, देखिए आपका जो ग्लाइकोसाइड होता है, एक आपका एक ग्लाइकॉन पार्ट होता है, एक ग्लाइकॉन पार्ट होता है। तो आपके जो ग्लाइकॉन पार्ट है, डिजिटॉक्सो शुगर जिसे हम लोग कहेंगे, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए किलर किलानी टेस्ट को करते हैं, जहां पर 70% एल्कोहल, लेड एसिटेट, FeCl3 लेंगे और ग्लेशियल एसिटिक एसिड H2SO4 के साथ रेडिश ग्रीन कलर शो करता है। किलर किलानी टेस्ट रेडिश ग्रीन कलर शो करेगा। कैसे याद रखिएगा, कलर को रेमंड का शर्ट था जो कि वायलेट कलर का था, और जो किलर किलानी, जो किलर का जींस था, वो जींस रेडिश ग्रीन कलर का था। तो कलर भी, ऑब्जर्वेशन भी आपको साथ ही साथ याद हो जाएंगे। क्लियर, याद हो जाएगा, रेड कलर का उसके पास जींस था, वायलेट कलर का रेमंड का शर्ट था। लीगल टेस्ट में बात करेंगे तो पायरिडीन एंड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन यहाँ पर यूज करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनका रिएजेंट रेड पिंकिश कलर फॉर्म ये करेगा। और एंटीमनी ट्राइक्लोराइड में हम क्या लेंगे, एंटीमनी ट्राइक्लोराइड लेते हैं, क्लोरोफॉर्म लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, पिंक कलर ये शो करता है। ठीक है, तो कलर ऑब्जर्वेशन अभी तक वैसे नहीं पूछा गया है, डायरेक्टली यहाँ पर नाम से ही क्वेश्चन आता है, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया, तो इन ट्रिक को जरूर से याद रखेंगे। फिर आगे मूव करेंगे। चलिए, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में अभी तक हमने डिजिटैलिस को जाना, अब आगे बढ़ते हैं स्क्विल और स्ट्रोपैंथस की ओर। स्क्विल जिसे जंगली प्याज कहा जाता है, एल्किलाइन कोलारिन सॉल्यूशन के साथ ये क्या कुछ करता है, मेसोफिल जो होता है, जो स्क्विल का मेसोफिल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं मेसोफिल्स का माइक्रोस्कोपी से। पर देखिए मेसोफिल का हो सकता है आगे चलकर आपको टेस्ट भी पूछ लिया जाए कि कैसे हम इनको इंडिकेट करते हैं। तो एल्किलाइन सॉल्यूशन जब हम लोग कोलेरिन का लेते हैं तो मेसोफिल जो है वो रेड कलर का स्टेन यहाँ पर देता है। ठीक है, 0.1 मोल यदि हम आयोडीन सॉल्यूशन के साथ इस पील को हम ट्रीट कराएं तो रेडिश पर्पल कलर ये शो करता है, इसको याद रखिएगा।
ठीक है। स्ट्रोपेंथस में आते हैं। स्ट्रोपेंथस बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जहां कहीं पे भी आपको H2SO4 देखने को मिले, ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा। 80% H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जब हम लोग यूज करते हैं तो ये इमराल्ड ग्रीन कलर शो करता है। यहीं पे कंफ्यूजन आ सकता है। इमराल्ड ग्रीन कलर जो कॉल्चिसिन सिंकोना था वहां पर आपको देखने को मिला था, ठीक है, इमराल्ड ग्रीन। कॉल्चिसिन इसीलिए मैं बोल पाई क्योंकि आपने 70% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कॉल्चिसिन का रिएक्शन देखा था जो कि येलो कलर शो करता है, ठीक है। यही तो कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। जहां कहीं पे भी H2SO4 देखिएगा आपको थोड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा कि कहां पर और स्टडी किया था। तो एक साथ देखिए मैंने दोनों को कोरिलेट कर दिया, अब आप लोग शायद कंफ्यूज नहीं होंगे। स्ट्रोपेंथस बोला जाए तो वो H2SO4 के साथ इमराल्ड ग्रीन शो करता है। और इमराल्ड ग्रीन आपने पढ़ा है थैलिक्विन टेस्ट जो एल्केनॉइड के साथ था, ठीक है। तो आप लोग को इनमें दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब यदि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो कॉल्चिसिन दे रहा था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ येलो कलर, बट स्ट्रोपेंथस देता है इमराल्ड ग्रीन कलर। क्लियर? तो ये डाउट भी अब आपके पास क्लियर हो गई होगी। तो ऐसे आप लोग कॉम्प्लेक्स मत रखिएगा, सभी चीजों को सेपरेटली पढ़ते जाएंगे तो इजी से आपको क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के साथ। तो सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स में देखिए क्या होता है इनका प्रॉपर्टी। सेपोनिन से आपको सोप को याद रखना है, ठीक है। तो इनमें सोप की प्रॉपर्टी होती है। सोप क्या करता है? फोम बनाता है। इसीलिए इनके साथ क्या किया जाता है? फोम टेस्ट करते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी है फोम फॉर्मेशन की। तो क्या कुछ करेंगे, जब इनको सेक करेंगे एक्सट्रैक्ट के साथ वाटर के लेकर, तो ये फोम इस प्रकार से फोम अपीयर इनमें होता है। फिर ये क्या करते हैं? हीमोलाइटिक टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये सोप लाइक प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ये ब्लड के साथ, देखिए ब्लड के साथ क्या करते हैं? हीमोलाइसिस, ब्लड को ब्रेक कर देते हैं। तो हीमोलाइटिक टेस्ट इनमें देखने को मिलता है। और साथ ही लिबरमान टेस्ट, क्योंकि जो आपका सेपोनिन होता है, ठीक है, सेपोनिन में क्या कुछ आता है, आपने देखा होगा कि ये ट्राइटरपेनॉइड सेपोनिन, ये आपका क्लासिफिकेशन ग्लाइकोसाइड्स के क्लासिफिकेशन में आपने ट्राइटरपेनॉइड सेपोनिन्स को स्टडी किया होगा। बिल्कुल, तो यही ट्राइटरपेनॉइड सेपोनिन की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लिबरमान टेस्ट करते हैं, क्योंकि ट्राइटरपेनॉइड इट मींस ये हो जाता है स्टेरॉइडल, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं? ये हो जाते हैं स्टेरॉइडल। और स्टेरॉइडल टेस्ट के लिए क्या किया जाता है? लिबरमान टेस्ट करते हैं, जहां पर क्लोरोफॉर्म लेंगे, ड्रग एक्सट्रैक्ट क्लोरोफॉर्म के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड और H2SO4 के साथ ये वायलेट टू ब्लू कलर शो करता है, लिबरमान बर्चान टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। क्लियर? आइए स्पेसिफिक टेस्ट देखेंगे लिक्वेरिस का। लिक्वेरिस को यदि 80% H2SO4 ऐड किया जाए, देखिए फिर से H2SO4 आ गया। अभी जस्ट स्ट्रोपेंथस में देखा था H2SO4 जो कि क्या कर रहा था भाई? रेड ग्रीन कलर दे रहा था, बट लिक्वेरिस H2SO4 के साथ फिर से डीप येलो कलर शो करता है। तो यही होता है कंफ्यूजन, इसको आप लोग क्लियर करके रखिएगा। ये यहाँ पर डीप येलो कलर आ गया, स्ट्रोपेंथस दे रहा था इमराल्ड ग्रीन कलर। चलिए आते हैं नेक्स्ट जो कि है साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड में होता है सोडियम पिक्रेट टेस्ट, ठीक है। ये क्या कुछ है? सोडियम पिक्रेट टेस्ट होता है, जहां पर क्या होगा, जब हम लोग ड्रग एक्सट्रैक्ट लेंगे फिल्टर पेपर के साथ इनको क्या करेंगे? सोक कराएंगे सोडियम पिक्रेट के साथ, इसीलिए इनको सोडियम पिक्रेट टेस्ट कहती है, क्योंकि रिएजेंट यहाँ पर सोडियम पिक्रेट इन्वॉल्व हो रहा है। तो सोडियम पिक्रेट के साथ येलो कलर से ब्रिक रेडिश कलर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते जाते हैं फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड, जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोडा टेस्ट होता है। इनसे क्वेश्चन देखने को फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में भी बहुत बार मिले हैं, तो इनको याद रखिएगा। सिनोडा टेस्ट में क्या कुछ होगा? कॉन्सेंट्रेटेड HCl हम लेंगे और साथ ही 0.5 ग्राम यहाँ पर मैग्नीशियम लिया जाएगा, तो ये पिंक कलर शो करते हैं। सिनोडा टेस्ट पिंकिश कलर शो करता है। वहीं पर वेलिनिन HCl के साथ क्या करेगा? ये फिर से पिंक कलर शो करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये आपके उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर में पूछा गया है। जो फ्लेवोनॉइड ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वेनिलिल हाइड्रोक्लोराइड के साथ ये पिंक कलर शो करते हैं। दोनों में ही देखिए जो फ्लेवोनॉइड है वो समझ लीजिए पिंकिश कलर शो करता है, दोनों ही टेस्ट में पिंक कलर शो कर रहा है। तो ये एक प्रकार से आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगा, पिंक कलर क्योंकि दोनों में आ रहा है। आते हैं यहाँ पर क्योमेरिन। क्योमेरिन में आता है सोरेलिया।
सोरेलिया के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या कुछ है, हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन लेंगे सोरेलिया का, और यहाँ पर प्रोपिलीन ग्लाइकॉन के साथ एसिटिक एसिड ऐड करने से ब्लू फ्लोरोसेंस शो करता है अंदर यूवी लाइट। जहां जहां पर भी फ्लोरोसेंस टेस्ट हो तो आप लोग उनको अलग ही एक लिस्ट बना लें, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत सारे ड्रग अलग अलग फ्लोरोसेंस शो करते हैं। तो सोरेलिया है ब्लू फ्लोरोसेंस शो करेगा। वहीं पर यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ येलो फ्लोरोसेंस शो करता है। ओके, क्या देखा, सोरेलिया में दो अलग अलग फ्लोरोसेंस देखने को मिला। यदि हम प्रोपिलीन ग्लाइकोल के साथ यदि इनको रिएक्ट कराएं तो वो ब्लू फ्लोरोसेंस शो करता है, बट वहीं पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग इनको रिएक्ट कराते हैं तो येलो फ्लोरोसेंस देखने को मिलता है, ठीक है। आते हैं बिटर ग्लाइकोसाइड, जहां पर है जेंसियन एक्सट्रैक्ट जो होता है वो भी ब्लू फ्लोरोसेंस शो करता है यूवी लाइट के साथ। क्लियर, जो जितने भी फ्लोरोसेंस वाले टेस्ट हैं उनको याद ही रखेंगे स्टार मार्क लगाकर। ओके, नेक्स्ट जो आपका है, यदि जेंसियन को हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ क्या करें, वाटर के साथ सेक करेंगे तो क्यूप्रस फोम ये बनाता है। क्या बनाएगा, ये भी फोम, झाग ये बनाते हैं क्यूप्रस, ठीक है, क्यूप्रस फोम आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से पूरे आपके ग्लाइकोसाइड्स के स्पेसिफिक टेस्ट हमने देखे, इनके क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हमने देखा है। तो होपफुली आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा गया है। और मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि H2SO4 जहां पर आ रहा है और वो क्या कुछ ऑब्जर्वेशन शो कर रहा है, इनको स्पेसिफिकली याद रखेंगे। फ्लोरोसेंस का आ रहा है, उनको याद रखिए क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कंफ्यूजन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को होता भी है। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चंस के साथ अब देखते जाइए, आंसर करते जाइएगा। चाइनीज रोमांटिक रुबाब can be distinguished from Indian rhubarb by fluorescence developed in UV light which is। यदि हम बात करें चाइनीज रोमांटिक रुबाब तो चाइनीज क्या करता है, ये आपका ब्लू कलर शो करता है। वहीं पर इंडियन रुबाब की बात करेंगे तो ये आपका डीप, क्या देखा था हमने, वॉयलेट कलर शो कर रहा था। क्लियर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, ये देखिए गेट के टाइम का क्वेश्चन है, चाइनीज रुबाब तो ब्लू कलर शो किया, ठीक है। अब देखिए, अब इंडियन रुबाब के लिए क्वेश्चन आ गया है, और कितनी बार, टाइप्स ऑफ फ्लोरोसेंस इन यूवी लाइट शोन बाय इंडियन रुबाब। क्या बताया, अभी जस्ट क्वेश्चन में देखा कि डीप वायलेट कलर ये शो करता है, ठीक है। यदि बात करेंगे इंडियन की तो डीप वायलेट कलर ब्लू होता है चाइनीज रुबाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ है फिर, ब्राउन टाइगर टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर, ठीक है। ब्राउन टाइगर टेस्ट किनके लिए किया जाता है, मैंने बताया था ओ ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। ओ ग्लाइकोसाइड्स में क्या आता है आपका, ओ ग्लाइकोसाइड्स में ब्राउन टाइगर टेस्ट में किया जाएगा यहाँ पर जो आपके होते हैं सेन्ना, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे सेन्ना के लिए किया जाता है ब्राउन टाइगर टेस्ट, और सेन्ना में प्रेजेंट होता है रेन, इसलिए डाईएंथ्रॉन ऑफ रेन एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आता है, तो डाईएंथ्रॉन ऑफ रेन हो जाएगा करेक्ट। ब्राउन टाइगर टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, बताइए किन के लिए किया जाएगा, फिर से ब्राउन टाइगर टेस्ट का ही क्वेश्चन आ गया। अभी जस्ट हमने देखा था जहां पर डाईएंथ्रॉन आया था वही हमारा क्या होता है, एंथ्राक्विनोन, डाईएंथ्रॉन एंथ्राक्विनोन्स, ठीक है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर, ये आपका एंथ्राक्विनोन ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पर रेन, यही सारे जो इनके केमिकल कॉन्स्टेंट आप लोग देख पाएंगे जो कि सेन्ना में देखने को मिलता है। तो एंथ्राक्विनोन्स यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। ड्रग इंस्पेक्टर में, नाइपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। क्यूप्रेलॉइन टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, ठीक है, केरला फार्मासिस्ट, इनको आप लोग कर लेंगे। क्या कुछ बताया यहाँ पर, केरला फार्मासिस्ट, इनको आपको कर लेना है, ठीक है। अब देखिए क्यूप्रेलॉइन टेस्ट किन के लिए किया जाता है, तो आइसोबार्बालोइन, यही हमने देखा था आइसोबार्बालोइन जो कि एलोवेरा में देखने को मिलता है। एलो में आपको आइसोबार्बालोइन देखने को मिलेगा और इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या कुछ करते हैं, ये क्यूप्रेलॉइन जो आपका आइसोबार्बालोइन है वो यहीं से आइडेंटिफाई होता है। चलिए, क्लंग्स टेस्ट इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, क्लंग्स टेस्ट किसके लिए करते हैं भाई, वही आइसोबार्बालोइन का ही तो टेस्ट को क्लंग्स टेस्ट कहते हैं, जिसको क्यूप्रेलॉइन टेस्ट भी कहा जाता है। क्लंग्स आइसोबार्बालोइन, इसका फुल फॉर्म बात करेंगे तो क्लंग्स आइसोबार्बालोइन टेस्ट करते हैं। यहीं पर से आइसोबार्बालोइन का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है एलोवेरा से। लीगल टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर, लीगल टेस्ट किसके लिए करते हैं भाई, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था बालक वाला,
बालक वाले ट्रिक में क्या कुछ था भाई, बालक था जिसे किड कहते हैं, जो कि क्या है, रेमंड का शर्ट पहना है, किलर की जींस पहनी हुई है। लैब में, लैब से हो जाएगा लीगल टेस्ट। ये सारे किनके लिए था, जो आपके डिजिटल का टेस्ट था, बिल्कुल। तो ये हो जाएंगे आपके डिजिटल करेक्ट यहाँ पर। भाई देखिए रिपीटेशन आप देख पाएंगे इन क्वेश्चन का। Modified brown tiger test is used to detect the presence of which type of glycoside। बताइए कौन से टाइप के ग्लाइकोसाइड्स के लिए किया जाता है यहाँ पर मॉडिफाइड ब्राउन टाइगर टेस्ट। तो आपको मैंने बताया मॉडिफाइड ब्राउन टाइगर टेस्ट करते हैं हम सभी कार्बन कार्बन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है FeCl3 का। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, कार्बन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स के लिए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग डाइजेस्टर देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको डाइजेस्टर में अवेलेबल कराई गई हैं। सभी चीजों का एक्सट्रैक्टेड फॉर्म आपको डाइजेस्टर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जरूर से आप इनको प्रिफर करिएगा, GDC क्लासेस ऐप में अवेलेबल है। मॉडिफाइड ब्राउन टाइगर टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर, भाई फिर से वही क्वेश्चन है, हालांकि बस इनमें यहाँ पर आपको ड्रग दे दिया गया है। मॉडिफाइड ब्राउन टाइगर टेस्ट सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए करते हैं। तो यहाँ पर सिली ग्लाइकोसाइड का क्या एग्जांपल, ACC सीमेंट वाला ट्रिक आपने देखा था। ए से क्या था, ए से आपका एलोवेरा। तो एलोवेरा के लिए हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड ब्राउन टाइगर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ अ क्रूड ड्रग पाउडर व्हेन ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम टर्निंग्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्न द सॉल्यूशन मैजेंटा कलर, द टेस्ट इज टर्म्ड एज। चलिए इतनी सारी कहानी दी गई है, पर ये सिंपल सा टेस्ट है भाई, जहां पर मैंने आपको क्या बताया है कि मेथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट यदि हम ले रहे हैं पाउडर ड्रग के साथ, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, मैग्नीशियम को यूज कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज किया जा रहा है, ठीक है। किन के लिए होता है ये सारा टेस्ट, अब आप लोग ऑप्शन ही देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैजेंटा, मैजेंटा कलर किनको कहते हैं, ऑलमोस्ट पिंक किस कलर का होता है, पिंकी कलर होते हैं मैजेंटा जो कलर है, आप एक बार सर्च करके देखेंगे आपको पिंक कलर ही नजर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिनोडा टेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। वॉन उर्क टेस्ट होता है इर्गॉट के लिए, तो हमने एल्केलॉइड में स्टडी कर लिया। किलर किलानी होता है डिजिटॉक्सोज के लिए, ठीक है। विडालिमोरिन होता है ट्रोपेन एल्केलॉइड्स के लिए, क्लियर। तो यहाँ पर सिनोडा टेस्ट हो जाएगा आपका करेक्ट। सोकोइंटेंटिन्स रिएक्शन ऑफ एलो इज ऑल्सो नोन एज, बताइए क्या कहते हैं, जिनको बोरेक्स टेस्ट कहा जाता है, याद करिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था एलो इमोडिन के लिए किया जाता है, एलो इमोडिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए बोरेक्स टेस्ट हम लोग करते हैं, उसी को सोकोइंटेंटिन्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर लोकलाइजेशन ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड इन द क्रूड ड्रग, बताइए कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ओके। क्लम्स टेस्ट किसके लिए करते हैं, आइसोबार्बालोइन के लिए, ये कट गया। मॉलिस टेस्ट आपने बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किया है भाई, ओके, तो ये भी कट हो गया। बालजेट टेस्ट, बिल्कुल बालक वाला ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर बताया है। बालक वाले ट्रिक में मैंने बताया था कि यही डिजिटैलिस के लिए हम करते हैं। मेयर टेस्ट होता है एल्केलॉइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा, बालजेट टेस्ट हो जाएगा हमारा करेक्ट, जो कि नाइपर में फार्मासिस्ट में पूछे गए हैं। किलर किलानी टेस्ट इज स्पेसिफाइड फॉर, किनके लिए किया जाता है किलर किलानी टेस्ट, तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड। ये कितनी बार देखिए, जो मैंने आपको ट्रिक बताया है वो बहुत काम में आएगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम कार्डियक ग्लाइकोसाइड से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इसरो फार्मासिस्ट हो गया या फिर हरियाणा या फिर नाइपर, ज्यादातर आपको कार्डियक ग्लाइकोसाइड से ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। किलर किलानी टेस्ट इज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, जीपैट का क्वेश्चन है लेटेस्ट, ठीक है। नाइपर का क्वेश्चन है, ड्रग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है भाई, हरियाणा तमिलनाडु सब में क्वेश्चन देखिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड से ज्यादातर आए हुए हैं, तो याद रखिएगा। और क्या बताया था, किलर किलानी टेस्ट जो सुगर होती है, डिजिटॉक्सो सुगर, ठीक है, डिजिटैलिस का जो सुगर पार्ट है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। हिमोलाइसिस टेस्ट इज डन फॉर द विच ग्लाइकोसाइड, भैया हिमोलाइसिस जिनमें सोप की प्रॉपर्टी होगी, सोप की प्रॉपर्टी होगी, इसीलिए वो क्या करेगा, ब्लड को ब्रेक कर देगा।
तो हिमोलाइसिस इसीलिए इनको कहा जाता है। तो ये आपके क्या है, सेपोनिन, सोप से सेपोनिन को याद रखना है। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए ही क्या किया जाता है, हिमोलाइसिस टेस्ट यहाँ पर हम करते हैं। Which of the following herbs gives a positive brown tiger taste? पॉजिटिव ब्राउन टाइगर टेस्ट कौन देता है यहाँ पर? तो बिल्कुल यदि ब्राउन टाइगर बस बोला गया तो आपको याद रखना है सेन्ना, पर वहीं पर मॉडिफाइड ब्राउन टाइगर टेस्ट बोला गया तो एलोवेरा, कैशकेरा, साथ ही साथ यहाँ पर आपको याद रखना है रूबाब। ठीक है, खासकर आपको एलोवेरा के लिए पूछ लिया जाएगा मॉडिफाइड को। ठीक है, अब यदि ब्राउन टाइगर बोला गया तो सेन्ना को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड। भाई कार्डियक ग्लाइकोसाइड का हिमाचल प्रदेश ड्रग इंस्पेक्टर ने पूछा गया, पूरी ट्रिक यहीं पर आ गई। ठीक है, कैट टेस्ट, बालक टेस्ट, रेमन टेस्ट, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा हमारा करेक्टिव। Vanillin HCl test is used for the identification or determination of dash glycoside। उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है। और वेनिलिन HCl जो होता है वो हमने देखा फ्लेवेनॉइड ग्लाइकोसाइड्स के लिए करते हैं। ठीक है, कार्डियक के लिए तो पूरा क्लियर किलानी, रैमन टेस्ट, ये सारी चीजें देख लिया था। साइनोजेनेटिक के लिए हमने सोडियम पिक्रेट टेस्ट देखा था। स्टेरॉइडल के लिए लिबरमान बर्चान टेस्ट होता है। तो फ्लेवेनॉइड के लिए वेनिलिन HCl होता है जो कि पिंक कलर शो करता है, ये हमने देखा ही। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ग्लिसराइजा ग्लैब्रा व्हेन ट्रीटेड विद 80% सल्फ्यूरिक एसिड गिव। चलिए अभी मैंने आपको बताया भी था कि आपको H2SO4 वाले क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। जब हम बात करते हैं लिक्वेरिस में जब हम लोग H2SO4 ऐड करते हैं तो ये येलो कलर शो करेगा। ठीक है, बट वहीं पर हम लोग देख रहे थे जब स्ट्रोपेंथस, ठीक है, स्ट्रोपेंथस में जब H2SO4 यूज करते हैं तो वो इमराल्ड ग्रीन कलर शो कर रहा था। तो इन दोनों में डिफरेंस को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ पर डीप येलो कलर हो जाएगा। करेक्ट, क्लियर। और यही जो आपकी डाइजेस्टर की बुक है इनमें सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट करके दिया गया है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इनको प्रिफर करिएगा। और इसी प्रकार से सारी चीजें, सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं समराइज्ड वे में। क्लियर। तो डाइजेस्टर की सीरीज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जहां पर और भी इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स साथ में ट्रिक्स इम्यूनिक आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ऑल द बेस्ट।